हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी जो आपके 18th लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, या फिर गठबंधन की सरकार जो होती है वो कैसे बनती है, कितना सपोर्ट चाहिए होता है, क्या चीजें होती हैं। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या 2026 या फिर 2025 से 2026 के बीच में क्या एक बार फिर से लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। जी हाँ, मैंने लोकसभा इलेक्शंस बोले हैं, मैंने स्टेट असेंबली इलेक्शंस नहीं बोले हैं। तो इन सभी चीजों को डिस्कस करने से पहले एक बारी से सेशन को सब तक शेयर कर दीजिएगा, सो दैट हम इस पूरी चीज को बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है, चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले लोकसभा इलेक्शंस के साथ में। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे ये चीज मालूम है कि जब हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करते हैं तो इस बार के जो चुनाव हैं वो आपके 18th लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट किए गए। ये जो इलेक्शंस होते हैं इसमें जिसकी भी सरकार बनती है, जो भी पार्टी मेजोरिटी में आती है, उस पार्टी को 5 सालों का टाइम दिया जाता है, कार्यकाल होता है, जिस 5 साल में ये क्या करते हैं, अपने हिसाब से चीजों को यहाँ पर रेगुलेट करते हैं और यहाँ पे संसद के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ में इनकी सरकार बनती है और संसद के अंदर ये मेजोरिटी में बैठते हैं। ओके, तो 18th लोकसभा इलेक्शंस के इलेक्शंस अभी कंडक्ट किए गए। अगर हम लोकसभा की बात करें तो सबसे पहली बार जो इलेक्शंस होते हैं वो 1951 में आपको देखने को मिले थे लोकसभा के इलेक्शन। लेकिन जब 1951 में चुनाव हुए थे उसके बाद से लेके 1964 में आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे इनको 3 बार प्रधानमंत्री के पद पे बैठाया गया था। इसके बाद में अब आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ पे जो इलेक्शंस हुए हैं, इन इलेक्शंस में आप देखोगे तो कौन कहाँ पर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है, कौन सी पार्टी की हम बात करें, बीजेपी पार्टी हम बोल रहे हैं, हमने एनडीए नहीं बोला है। ठीक है, अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी यहाँ पे 240 सीटों के साथ देखने को मिल रही है, जबकि इन्होंने नारा दिया था अब की बार 400 पार, लेकिन इस बार 250 पार भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखो इसके साथ में एनडीए, यानी कि अगर आप देखें नीतीश कुमार की पार्टी हो गई या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो गई और एक और 2 पार्टियां मिला के क्या बनता है, ये बनता है एनडीए, है ना। तो एनडीए में अगर आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ सीट है वो 290 के ऊपर गई है। ओके, और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट जिसके ऊपर इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया था वो सीट्स कितनी थी, वो सीट्स हो जाएंगी इतनी। तो इसके हिसाब से टोटल सीट्स कितनी चाहिए थी मेजोरिटी में ताकि सरकार को बनाया जा सके, तो टोटल सीटें चाहिए थी इतनी। यानी कि सिर्फ बीजेपी अगर चाहे तो वो अकेले सरकार नहीं बना सकते, इनको चाहिए होगा सहयोग किसका, नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू का चाहिए होगा, और दूसरी तरफ आप देखेंगे चंद्रबाबू नायडू का सहयोग इनको चाहिए होगा। क्यों हम इन्हीं 2 पार्टीज के ऊपर ही क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टीज ऐसी हैं जिनके पास में टोटल 28 सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 240 और साथ में कितनी आ रही हैं, 28 आ रही हैं, तो ये जाके मिला के कितनी होंगी, इतनी हो जाएंगी। मैम फिर भी तो नहीं बन रही है ना, तो अदर्स वाला जो कैलकुलेशन है वो अदर्स वाला कैलकुलेशन इसके साथ में मिलाया जाएगा और फिर यहाँ पे जाके क्या होगा, सरकार बनेगी। तो मैम इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो ये गठबंधन की सरकार जो बनेगी तो फिर ये तो इंडिया अलायंस की भी बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। अगर हम यहाँ पे बीजेपी की बात करें तो पिछली बार जो चुनाव हुए थे यानी कि 2019 में, उस बार से अगर हम इस बार को कंपेयर करते हैं तो 20% जो इनको वोट मिले हैं वो कम मिले हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, अगर हम कांग्रेस की बात करें और पिछली बार से अगर इस बार हम कंपेयर करें तो इस बार कांग्रेस को 90% वोट ज्यादा मिले, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्क है। तो यहाँ पे कांग्रेस ने क्या बनाया था, कांग्रेस को इस बार 99 सीट्स मिली है। बट यूपी के अंदर आप देखोगे तो समाजवादी पार्टी को 37 सीट्स मिली है, बट इन्होंने ना बनाया हुआ है इंडिया अलायंस। क्या बना हुआ है, इंडिया अलायंस बना हुआ है। तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारी पार्टीज देखने को मिल रही हैं। तो घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना सकता और कांग्रेस भी अकेले सरकार नहीं बना सकती, इनको समर्थन तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो फिर मैम पॉइंट ये है कि अगर हम बात करें समर्थन की, तो जो किंग मेकर के रूप में बोले जा रहे हैं, कल से आप देखेंगे तो कल से लगातार सुर्खियां चल रही थी। आपने जो भी न्यूज चैनल खोला होगा, हर न्यूज चैनल के ऊपर आपको यही देखने को मिल रहा होगा, किंग्स मेकर, किंग्स मेकर। तो ये किंग मेकर की जो बात हो रही है ना,
ये आपको दो नाम देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक नाम जो हर मीडिया, हर न्यूज चैनल या हर अखबार इस्तेमाल कर रहा है, दैट इज पलटू राम। और किसकी बात हो रही है? नीतीश कुमार जी की बात हो रही है ना। अब नीतीश कुमार जी की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं, इनको जहां पे प्रॉफिट दिखता है ये वहां पे चले जाते हैं, राइट। तो कल मीटिंग हुई शाम को 4 बजे, और शाम को 4 बजे मीटिंग होने के बाद में नीतीश कुमार जी और साथ ही साथ में नायडू जी, दोनों लोगों ने मिलकर ये बोला है कि हम अपनी सहमति से चाहते हैं कि पीएम मोदी जी तीसरी बार शपथ लें। अब आप कहेंगे जब बोल दिया था तो शपथ ले लेनी चाहिए थी, कल ही शपथ ले लेनी चाहिए थी, बट कल तो ओथ नहीं हुई मैम, और आज भी पूरा दिन निकल गया, आज भी ओथ नहीं हुई। तो ओथ ना होने का जो कारण है वो कारण ये है, अब भाई अगर कोई तुम्हें सपोर्ट दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके बदले में वो कुछ ना कुछ डिमांड भी तो करेगा। तो अभी क्या चल रहा है ना, अभी आपस में बातचीतें चल रही हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, नायडू जी को क्या चाहिए, सब लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में जाके यहाँ पर ये शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि या तो 8 जून को या फिर 9 जून को मोदी जी जो है वो शपथ ले सकते हैं। चलिए ठीक है। अब जब मोदी जी को शपथ लेनी है और ये दो लोग आपको नजर आ रहे हैं एज अ किंग मेकर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किंग मेकर्स नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू जी का नाम आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो फिर भाई इनकी कोई अपनी डिमांड्स भी होंगी, है ना। आइए बात करते हैं। तो कल शाम को 4 बजे की जब मीटिंग हुई थी उससे पहले ही मोदी जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देना ही पड़ता है जब भी आप अगले फॉर्म के लिए जा रहे हो, जैसे कि मान लीजिए 5 साल की सरकार चल गई, एक बार फिर से अगर आपको पीएम के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है तो पहले आपको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, लोकसभा डिसॉल्व होगी, उसके बाद में जाके एक बार फिर से नई लोकसभा यानी कि नए कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्पीकर, इन सबको चुना जाएगा और उसके बाद में पीएम को चुना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबके अपने अपने रेजिग्नेशन हो गए, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद में बताया तो नहीं गया कि ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, बट उम्मीदें क्या है उनके बारे में बात करते हैं, है ना। क्योंकि अभी 2026 में भी चल रहा है ना कि 2026 में चुनाव कैसे हो सकते हैं, क्या रीजन है। तो सुनिएगा इनके जो डिमांड्स हो सकते हैं, तो पहले हम बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार के बारे में बताया जा रहा है कि पहला, ये स्पेशल स्टेटस मांग सकते हैं। दूसरा बोला जा रहा है कि ये बड़े मंत्री पद यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है या फिर आपका होम अफेयर मिनिस्ट्री है, उनकी डिमांड भी इनके द्वारा की जा सकती है। दो चीजें तो यहाँ पर ये है, ठीक है। लेकिन बिहार के अंदर 2025 में होना है विधानसभा का चुनाव। यहाँ पर आप देख पाएंगे, अगर आप इस लिस्ट को देखो तो इस लिस्ट के अंदर आपको साफ नजर आएगा बिहार, ठीक है। तो बिहार के अंदर आप देखेंगे तो 2020 में इलेक्शंस हुए थे, यानी कि अगले चुनाव जो है वो 2025 में होने हैं। ओके, तो अब सीधी सी बात है, प्रॉफिट कोई ऐसे ही देखा जाएगा जो कि 2025 तक भी साथ चले, राइट। तो यहाँ पर अभी मान लो इन्होंने कुछ भी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं की है नीतीश कुमार ने, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर 2025 के अंदर नीतीश कुमार जी को लगा मैं सीएम था, मैं सीएम हूं और मैं सीएम रहूंगा, अगर ये वाली फिलॉसफी नीतीश कुमार जी की काम नहीं की, तो उस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि ये अपना समर्थन वापस ले लें। ये भी तो हो सकता है ना। यानी कि 2025 में जब चुनाव होंगे बिहार के अंदर, अगर मान लीजिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहती है कि नहीं भैया नहीं, तुम्हें यहाँ पे बनने की जरूरत नहीं है सीएम, किसी और को बनाया जाए, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है नीतीश कुमार जी कहेंगे मेरा समर्थन वापस, तो मैं दूसरी पार्टी को समर्थन दूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूज चैनल्स और काफी सारा जो आर्टिकल चल रहा है ना, उस आर्टिकल में यही पॉइंट है कि 2026 में चुनाव क्यों हो सकते हैं। तो इसका रीजन आर्टिकल्स में यही दिया जा रहा है कि भाई सबसे पहली चीज 25 में होने हैं बिहार के अंदर चुनाव। चलिए ठीक है, एक रीजन तो ये हो गया। ओके, तो पहला रीजन आपने देखा कि बिहार जो है वो कभी भी क्या कर सकता है, समर्थन वापस ले सकता है, ठीक। दूसरा नाम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्यों डाउटफुल है भाई, आंध्र प्रदेश के तो अपने खुद के विधानसभा के चुनाव भी हो चुके हैं, फिर आंध्र प्रदेश के साथ में क्या प्रॉब्लम है, इनका समर्थन तो रहना ही चाहिए। अच्छा, अब इनका कहना क्या है, इनका कहना ये है कि ये 4 कैबिनेट की कुर्सी चाहते हैं, साथ ही साथ में ये चाहते हैं कि स्पीकर का भी जो पद है वो भी इनकी पार्टी को ही जाए। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि स्पीकर की पोस्ट और 4 बड़े पद, जैसे कि आप मान लीजिए जो मोदी जी के लाइक आप कह सकते हैं जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसमें आप देखोगे जैसे राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह जी हैं, या और भी काफी सारे लोग हैं, उनके पास में एक मजबूत कैबिनेट मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलती है। अब नायडू जी का कहना यह है कि भाई 4 जो इंपॉर्टेंट है उनमें से हमको चाहिए,
ओके, तो यहाँ पे भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है कि कहीं आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि यहाँ से भी सपोर्ट जो है तो वो चला जाए। ठीक, तो घुमा फिरा के ये जो आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आर्टिकल्स आपको यही बता रहे हैं कि अभी जो सरकार बनने जा रही है, जो कि गठबंधन की सरकार होगी, अगर हम कोलिजन गवर्नमेंट की बात करते हैं, गठबंधन की सरकार की बात करें, तो पहली बार गठबंधन की सरकार बनी थी 1977 में। और ये जो सरकारें अब तक की अगर हम इतिहास की बात करें तो टोटल 32 ईयर्स तक गठबंधन की सरकारों ने काम किया, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक वो चल नहीं पाई। तो क्या कोई और रीजन भी है कि 2026 में लोकसभा के इलेक्शंस फिर से हो सकते हैं? जी हाँ, एक रीजन और है, वो है यूपी। यूपी के अंदर, वैसे अगर यूपी के फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या होता है, आप कहेंगे मैम इट्स यूनाइटेड प्रोविंसेस, है ना? उलटपट क्या है, चीजें क्या हो रही हैं, उलट गई हैं, पलट गई हैं, वो हो गया है यूपी, है ना? अब आप देखेंगे कि यूपी के अंदर जो खेल हुआ है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग देखने को मिला। लेकिन अगर शॉकिंग है तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आप यहाँ पे आर्टिकल देखिएगा, आपको यहाँ पे बहुत सारे सर्वे भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें साफ साफ ये चीजें मेंशन की जा रही हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो भी इलेक्शंस हुए हैं ना, इस इलेक्शंस के अंदर जो इतनी कम सीटें मिली हैं, इसके कारण बताए जा रहे हैं। ओके, जिसमें आप देख पाओगे इन्फ्लेशन, जॉब ना होना, लोगों के पास में घर ना होना। अगर उनके पास में घर है तो बहुत सारी जगह पे घरों को तोड़वाया गया है तो उनको कंपनसेशन नहीं मिला, लोग अपने बच्चों को लेके सड़कों पे रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इस बार ऐसा हुआ है। तो यूपी का जो पॉइंट है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने आपको पहले भी बोला था, यूपी बिहार सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। ठीक है, तो यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में देखो क्या है भाई, आने वाले हैं यहाँ पे भी असेंबली इलेक्शंस, है ना? यूपी में अगर आप देखोगे तो लास्ट जो इलेक्शंस हुए थे 22 में हुए थे, और यहाँ पे अब 2027 में इलेक्शंस होने हैं। तो मैम वो तो आप कह रहे हो कि वहां पे 25 में होने, ये 27 में होने, तो 26 में कैसे? 26 में ऐसे कि मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था, अगर आपको याद हो तो मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट में बोला था कि अगले 5 सालों के अंदर भारत में लागू किया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया गया तो बिहार 25 है, यूपी 27 है, दोनों को एक ही टाइम पे ले आएंगे, दैट इज 2026। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज ये हैं कि देखो ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, ऐसा मुझे भी नहीं पता है, ऐसा आर्टिकल वालों को भी खुद में भी कंफर्म नहीं होगा, बट हाँ ऐसा चल रहा है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है 2026 तक ये सरकार चल पाए। और अगर सबका सहमति रही, सब खुश रहे, तो मे बी 5 साल भी सरकार चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम ये है कि चैलेंजेस क्या है ना? तो चैलेंजेस में आप देखेंगे तो 5 सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस टाइम पे मोदी जी के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है सबकी सहमति, है ना? किसी भी टॉपिक के ऊपर जब तक सबकी सहमति नहीं होगी तब तक किसी भी चीज को लागू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तक क्या था, वो अपने हिसाब से चीजों को करते थे, उनका अपना एक थॉट प्रोसेस होता था। अब क्या है, अब जो यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं, जो आपके साथ में गठबंधन कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, लोगों की सहमति, जो यहाँ पे इस पार्टी को बनवा रहे हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है एकजुटता से रहना, यानी कि टुगेदरनेस। भाई हम लोग के बीच में भी होता है ना? आप शायद किसी और पार्टी को पसंद करते होगे, मैं शायद किसी और पार्टी को, तीसरा पर्सन किसी और पार्टी को, क्योंकि हम लोग क्या क्या है, डेमोक्रेसी है ना? तो अब यहाँ पे भी वही चीज होगी कि अगर लोग एकजुट होके नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे एन फैक्टर काम करेगा, नीतीश कुमार हो या फिर एन चंद्रबाबू नायडू जी हो, है ना? एन फैक्टर काम करेगा। अगर यहाँ पे किसी ने भी कुछ भी गड़बड़ की तो ये सरकार क्या हो जाएगी, गिर सकती है। तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वो है यहाँ पे एकमत रहना। हर एक चीज के ऊपर आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो वो कह रहे हैं कि कुछ और, वो कह रहे हैं कुछ और, तो बार बार यहाँ पे क्या होगा, जब आपस में ही सहमति नहीं हो रही होगी तो समस्या तो आती ही आती है ना? चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो एक चमक हुआ करती थी, है ना, जो एक आप कह सकते हैं एरोमा क्रिएट होता था, अब वो एरोमा दोबारा से कैसे आएगा, मतलब वो जो चमक थी ना, वो चमक दोबारा से कैसे आएगी, इसके ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो चुका है कि भाई वो पहले वाला जो दौर है वो कैसे यहाँ पर आ सकता है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब
जो भी पॉलिसीज बनेंगी उसमें इनकी सहमति भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अभी तक क्या हो रहा था, अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाई जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि भाई कैसे, है ना, बिना इनसे पूछे कैसे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी खड़ा हो जाता है। तो ये सब आपको रीजंस देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मे बी गवर्नमेंट जो है आने वाले टाइम में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इश्यूज आए, ऐसा कोई मैंडेटरी थोड़ी ना है, राइट। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल्स बता रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। तो क्या मैम ये जो एन फैक्टर है, क्या ये इंडिया अलायंस के साथ में जा सकते हैं, तो क्या वहां गवर्नमेंट बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अगर ये दोनों लोग यहाँ पे बीजेपी पार्टी को छोड़ के अगर वो कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं तो इनकी सरकार बन जाएगी। सारा खेल सिर्फ एन फैक्टर का है। आपने देखा भी होगा कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला था कि हमारे यहाँ पे वैसे तो डिप्टी पीएम जैसी कोई एक पोस्ट वगैरह नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम की पोस्ट पे बैठाया जा सके, है ना। तो हर कोई यहाँ पर इनको क्या कह रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट अभी फिलहाल के लिए इन्होंने यही बोला है, नीतीश कुमार जी ने एंड नायडू जी ने, कि वो किसके साथ जा रहे हैं, एनडीए के साथ में जा रहे हैं। पहले भी समर्थन देके इन्होंने सरकार बनवाई थी और अब भी कह रहे हैं हम समर्थन देके सरकार बनवाएंगे, ठीक। तो ये सब चीजें हैं इस आर्टिकल के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। काफी ज्यादा सुर्खियां चल रही थी तो मैंने सोचा इन तीनों चीजों को एक साथ मिला के आपको बता देते हैं। तो हाउ वाज द सेशन, कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर ये है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जानना कि व्हाट आर दी फैक्टर्स, किस वजह से यहाँ पे सब चीजें देखने को मिली। तो वो भी आर्टिकल मैंने आपको बता दिया। चलिए तो मिलते हैं आपसे सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।